अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। प्लीज़ आज का सवाल को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें और लाइक भी कर दें। एल्गोरिदम हम आज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? Studying algorithm is a fundamental part of a computer science. In these sections, we discussed the concept of algorithms in detail. Definition: an algorithm is a set of steps to solve a problem. It is written in a natural language, so it is easily understandable by humans. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow the following steps. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने वो दिया है कि एल्गोरिदम में किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं। ए ऑप्शन है, पहली स्टेप है, उसमें यह है कि स्टार्ट है, फिर टेक ए केटल, pour water in it, put the kettles on fire, add sugar and milk, wait till it boils, remove the kettles from fire and end. अब इसको उर्दू में कुछ इस तरह है। एल्गोरिदम सीखना कंप्यूटर साइंस की तालीम का बुनियादी जुज़ है। इस हिस्से में हम एल्गोरिदम को तफसील से बयान करेंगे। तारीफ़ डेफिनेशन है, एल्गोरिदम मसले हल करने के मराहिल की मजमूए का नाम है। इसे फितरी ज़ुबान में लिखा जाता है, इसलिए ये काबिल फ़हम होता है। जैसे चाय तैयार करने के मसले को हल करने के लिए मदरजा झैल मराहिल तय करना होंगे। जैसे कि एक मसला चाय बनाने का मसला है, उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने इंग्लिश में देखा है, अब उर्दू में देखने लगे हैं। मरहला 1 स्टार्ट, मरहला 2 केतली लें, मरहला 3 इसमें पानी डालें, मरहले 4 पे केतली को आग पर रखें, मरहला 5 पे चीनी और दूध डालें, मरहला 6 पे इसकी उबलने का इंतज़ार करें और मरहला 7 पे जो केतली आग से उतार लें, मरहला 8 पे इख्तितामिया। जैसे कि हमने ये देखा है कि एक चाय बनाने को भी एल्गोरिदम के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह एक एक काम को वो परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद दूसरा काम है ना परफॉर्म किया जाता है। और ये आप किसी को भी ये दिखाएं तो आम जो कंप्यूटर को नहीं भी पढ़ रहा वो उसको भी अगर ये आप उर्दू का वो दिखाएं पोर्शन या इंग्लिश का भी दिखाएं तो वो भी समझ जाएगा कि भाई ये काम को शुरू किया गया है, काम को शुरू कहाँ से किया गया है और ख़त्म कहाँ पे किया गया है। आम चाय बनाने का मसला, रोटी पकाने का मसला या सालन बनाने का मसला, उसको भी आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखें तो आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको इस एल्गोरिदम का पे स्टेप बाय स्टेप लिखने की वजह से ही आपकी उस पे ग्रिप भी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं हम। Role of algorithms in problem solving. An algorithm as a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. It is
is a complete descriptions of the solution. Usually, a computer programmer first writes an algorithm and then translates it into the code of some programming language. Sometimes the designers of the programs first makes a flowchart to solve a problem and then encodes the flowchart into an algorithm. Figure 1-8 shows the role of algorithm in problem solving. अब जैसे कि डायग्राम में भी रोल ऑफ एल्गोरिथम ये हमने फिगर 1-8 में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की कोई मालूम नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरह हल, फिर उसको हमने स्टेप बाय स्टेप उसको फ्लो चार्ट की शक्ल में उसको हमने सॉल्व किया। फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब उसके बाद अगला एल्गोरिदम का स्टेप आ जाता है, वो फिर हमने पेपर पे लिखा कि ये स्टार्ट, फिर उसके बाद एंड तक वो किस तरह वो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर पे फिर वो उस एल्गोरिदम का फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो कन्वर्ट किया, स्टेप बाय स्टेप उसको कन्वर्ट किया और वहाँ पे वो लिखा कि भाई ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा और ये इतना इसमें काम इस तरह काम होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये था इंग्लिश में। अब उर्दू में देखते हैं। एल्गोरिदम मसला हल करने में अहम किरदार अदा करता है। ये मसला हल करने वाले को मरहला व रहनुमाई फराहम करता है। ये हल को मुकम्मल तौर पर बयान करता है। अमूमन कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले एक एल्गोरिदम ही लिखता है, फिर इसको कंप्यूटर की ज़ुबान में तब्दील कर देता है। बाज़ औक़ात कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे पहले फ़्लो चार्ट बनाता है और फिर इसको एल्गोरिदम में तब्दील करता है। कंप्यूटर मसला, फ़्लो चार्ट, एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रोग्राम, ये नीचे शक्ल 1-8 एल्गोरिदम का किरदार। इसमें वही बात है कि मसला क्या है, फिर फ़्लो चार्ट में तब्दील किया, फिर एल्गोरिदम में तब्दील किया और फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में तब्दील किया। फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस, कीवर्ड्स। अब नोटेशन बहुत अहम, ये एक नंबर का भी आपको पेपर में भी ये आ सकता है कि नोटेशन जो है वो होता क्या है एल्गोरिदम के अंदर। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड भी इसको कहते हैं। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वो वर्ड होते हैं, नोटेशंस वो होते हैं कि जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। आपको वो ही उसी तरह ही एस बड़ा है, और जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे भी टेबल के अंदर कि स्टार्ट का एस बड़ा और टी छोटा और ए आर टी स्टार्ट, START स्टार्ट आपने उसी तरह लिखना है, ये आप तब्दील नहीं, उनको आप ज़रूर एल्गोरिदम के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस वजह से कि एल्गोरिदम समझाए इन कीवर्ड्स के ज़रिए जाता है कि अब कौन सा स्टेप इस पे परफॉर्म किया जा रहा है, या वो करना, जिसने ये एल्गोरिदम लिखा है वो क्या करना चाह रहा है। टू राइट एन एल्गोरिदम, कीवर्ड्स, we use the notations presented in table 1-2 to write an algorithm. Notations हैं meaning, start notation है पहला, it is the starting point of an algorithm. Every algorithm must have one starting entry point. Input, it is used to get input from a users to and store it in computer memory with some name.
Set, it is used to give name to data in computer memory. It is also used to update the value of existing data. If else, it is used to check the conditions. For example, the condition like if a बड़ा है b, a less than b, a condition is evaluated as true or false. In case the condition is true, then the statement related with if part are executed, otherwise the statement of else part are executed. Usage: suppose a equal to 5 and b equal to 7. If a less than 5, set c to 10, else set c to 20. Writing else part is optional. अब इसके उर्दू में तर्जमा देख लेते हैं इस स्लाइड का। एल्गोरिदम की तश्कील: एल्गोरिदम लिखने के लिए मुख्तलिफ अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। हम टेबल 1/2 में दिए गए अलामात को इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम लिखेंगे। अलामत इस्तेमाल: स्टार्ट, ये किसी एल्गोरिदम की इब्तदाई नुक्ते को ज़ाहिर करती है। हर एल्गोरिदम का एक इब्तदाई नुक्ता होता है। इनपुट, ये अलामत किसी यूज़र ने इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है जिसके को बाद में कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किया जाता है। सेट, ये किसी भी मवाद को नाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको किसी भी मुतग़य्यर वेरिएबल की कीमत तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ एल्स, इसका इस्तेमाल किसी कंडीशन को जांचने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंडीशन ए लेस दैन बी दुरुस्त या गलत हो सकती है। अगर ये दुरुस्त हो तो इफ़ वाला हिस्सा चलेगा और अगर कंडीशन गलत हो तो एल्स वाला हिस्सा चलेगा। मिसाल अगर a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7 टू इफ़ a लेस दैन 5 set c to 10 else set c to 20। else को लिखना ज़रूरी नहीं। गो टू, इसका इस्तेमाल कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर लूप की जगह पर मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती है। लूप या रिपीटिंग फ़्लो, वो जो हमने फ़्लो चार्ट में पढ़ा था वही काम ये गो टू से लिया जाएगा, आगे हम लेंगे भी। आउटपुट, ये अलामत इक्तदा देखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अलामत जो है वो सिर्फ जो आउटपुट है वो उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। अब आगे है गो टू। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र कंट्रोल to a certain steps of an algorithm. It is usually required in loop. Output, it is used to display value. Stop, it is the termination point of an algorithm. टर्मिनेशन यानी कि एंड वाला पॉइंट है जो उसको ये स्टॉप है ना वो परफॉर्म करेगा। नोटेशन फॉर राइटिंग एन एल्गोरिदम, ये वो टेबल 1.2 हमने इसको तफसील से इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम: टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। स्टेप 1 में स्टार्ट है। स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स n0 n1 n2 n3 n4। ये हमने
5 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में हमने नंबर्स के ज़रिए हमने डिक्लेयर किया कि इसमें वैल्यू नंबर ही ली जाएगी। नंबर्स असल में यहाँ पे डाटा टाइप की शक्ल में कि इन वेरिएबल्स का कौन सा डाटा का, अब कुछ होते हैं कि जो ज़्यादातर नंबर्स ही इस्तेमाल होता है, मगर किसी का करैक्टर होता है, किसी का फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है। ये प्रोग्रामिंग में जब हम वो काम करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस वक्त वो हमें है ना वो ज़्यादा तफसील से मालूम हो जाएगा। स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स है N0, N1, N2, N3, N4। स्टेप 3 में सेट सम टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, यानी कि प्लस करने इन सब को, प्लस करने के बाद N0 से N4 तक प्लस करने के बाद सम मेमोरी लोकेशन में वो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेट कर देनी है। स्टेप 4 में सेट प्रोडक्ट टू N0 मल्टीप्लाई N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 एंड मल्टीप्लाई N4। ये मल्टीप्लिकेशन करके तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रोडक्ट के मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल में स्टोर कर देना। स्टेप 4 में सेट एवरेज टू एवरेज N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डिवाइडेड 5, यानी ये 5 वेरिएबल्स हैं इसलिए डिवाइड एवरेज में 5 नंबर से किया है। अगर 2 वेरिएबल्स होते तो डिवाइडेड बाय 2 से करना था। एवरेज जो है उसी तरह वो एवरेज को आउटपुट इनपुट का ही तरह का एक कीवर्ड नोटेशन रिजर्व वर्ड है, जो कि सम प्रोडक्ट और एवरेज के वेरिएबल के अंदर जो स्टोर हुई हुई वैल्यूज़ होंगी उनको जस्ट वो प्रिंट करेगा, आउटपुट दिखा देगा। स्टेप 6 में एंड हो जाएगा, 7 में एंड हो जाएगा। अब ये एक आउटपुट मैंने फ़र्ज़ किया है कि इस तरह यूज़र ने है ना हमें N0 में 1 दिया है, N1 में 2 दिया है, N2 में 3 दिया है, N4 में 4 दिया है, N3 में 4 दिया और N4 में 5 दिया। ये हमें 1 to 5 तक नंबर N0 से N4 तक उसने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ दी हैं। अब सम में क्या होगा कि इन वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो 15 वो आंसर आ जाएगा, और प्रोडक्ट लेंगे तो 120 आएगा। एवरेज के अंदर 15 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये था एक। आप इसमें वैल्यूज़ और भी तब्दील करके भी इसको रन करके बार बार आप देखें कि क्या रिज़ल्ट है ना क्या आता है। आप जो इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको ज़हन नशीन होता जाएगा कि किस तरह ये हमने सम और प्रोडक्ट और एवरेज है ना किस तरह उसकी वो लिखना है, उसको एल्गोरिथम के अंदर लिखना है। सेट वेरिएबल नेम टू आगे वो तो स्पेस दे के, तो फिर उसके बाद आपने वो लिखना है कि वो क्या प्लस का वो हर एक वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सेट वेरिएबल नेम टू आगे है ना एवरेज, वो एवरेज में भी उसी तरह ही है। आउटपुट में क्या है जिस तरह कामा लगाया गया था और इनपुट में, इसी तरह आउटपुट में जस्ट आपने सम कामा प्रोडक्ट कामा और एवरेज कामा। एवरेज जो है एवरेज से के बाद तो नहीं कामा आना, क्योंकि वो आगे कोई और वेरिएबल हमने वो शो ही नहीं करवाना। तो एवरेज से पहले कामा है, प्रोडक्ट से पहले और सम, ये हमने लाजमी इस बात का, और स्पेस देनी है, स्पेस भी आपने देनी है। और एक बात ये कि इम्तिहान में अक्सर बच्चे वो गलतियां करते हैं कि स्टार्ट अगर लिखेंगे तो स्टार्ट का एस बड़ा है, यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर एस बड़ा होता है, पहला हर्फ है ना। हर कीवर्ड नोटेशन रिजर्व वर्ड जो कहते हैं नोटेशंस के, वो पहला लफ्ज़ बड़ा होता है। कुछ कीवर्ड्स या जैसे कि नंबर्स हैं उनका छोटा होता है।
ये नंबर्स का है ना, आपने बहुत एहतियात से इन चीज़ों को याद करना है कि इनपुट नंबर्स, इनपुट का आई बड़ा है, इसी तरह सेट का SET सेट का S बड़ा है, टू और बीच में वेरिएबल नेम, और फिर ये याद कर लें आप बार बार, ये पेपर पे वो कागज़ के अंदर आप लिखें, बार बार लिखें कि जिससे आपको ये याद हो जाए ये टेबल की। और ये इस बात का ख़ास तौर पे एहतियात करें कि यहाँ पे आपने है ना वो छोटे और बड़े लफ्ज़ को है ना वो देखना है कि छोटा स्टार्ट में कहीं बड़ा लफ्ज़ है कि छोटा है, वो लाजमी आपने इस बात का, पेपर में बच्चे नहीं एहतियात करते इस बात का, और इसलिए नंबर भी उनके के बाद में कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमने तो लिखा तो बिल्कुल ठीक था, लिखा ठीक था। आप एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका है, वो किताब के अंदर भी वो बता रहा है कि वो भाई पहला लफ्ज़ बड़ा है या छोटा है। स्टॉप, ये एक एल्गोरिदम की इंतनाही नुक्ते को जाहिर करती है। ये अब उर्दू में हम देख रहे हैं, एल्गोरिदम में इस्तेमाल होने वाली अलामात टेबल जो 1-2 था। एल्गोरिदम की मिसाल, 5 नंबरों को जमा करें, ज़रब दें और औसत मालूम करें। मरला नंबर 1 में आगाज़ किया है, मरला नंबर 2 में 5 नंबर N0, N1, N2, N3, N4 इनपुट के तौर पर लिए यूज़र से। मरला नंबर 3 में सम नाम के वेरिएबल्स में तमाम नंबर्स का मजमुआ महफूज करें। मरला नंबर 4 में प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में तमाम नंबर्स का हासिल ज़रब महफूज करें। मरला नंबर 5 में एवरेज नाम के वेरिएबल में तमाम नंबर्स की औसत महफूज करें। मरला नंबर 6 में सम, प्रोडक्ट और एवरेज की कीमतें स्क्रीन पर दिखाएं। और मरला नंबर 7 में इख्तितामिया। उर्दू में मरला वाइज उसने वो सारे उसका वो उर्दू में बता भी दिया कि ये किस तरह आपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना है। अब उसके बाद हम आज का ये लेक्चर इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।